अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से जो रेन लिली की आप सीडलिंग तैयार करते हैं, उस सीडलिंग को आप किस तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ताकि उनकी आगे अच्छी ग्रोथ होती रहे। तो ये वाला पॉट और वीडियो का नंबर मैं मेंशन कर दूँगी। जब इसी पॉट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ येलो जो रेन लिली थे उनके सीड्स लगाने शेयर किए थे, और अब माशाल्लाह से ये सीड्स जो हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 साल इनकी एज हो गई होगी। तकरीबन मुझे लगता है इतना टाइम हो गया होगा। और अब ये है कि अब इनके अंदर रूट बाउंडिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए इनके रूट्स नीचे से निकल आए हैं। तो अब क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे आप इसकी जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने अलग अलग लगाया था, मेरे पास जो है वो शॉकिंग पिंक कलर की जो रेन लिली थी उनके ऊपर भी सीड बने थे, तो उनको मैंने सीड्स उनके भी ग्रो किए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी जो शॉकिंग पिंक कलर होती है, जो येलो की तरह ही या वाइट की तरह होती है, उसका साइज़ तकरीबन फ्लावर का इन तीनों कलर्स का सेम सेम होता है। एक इसके अंदर लाइट पिंक होता है, उसका बहुत बड़े साइज़ का फूल होता है। तो ये जो है ये मेरी शॉकिंग पिंक है, और ये वाली जो है ये मेरी येलो रेन लिली की जो मैंने सीड्स लगाए थे उसकी सीडलिंग है। अब ये येलो होना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि अब इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो अब हम इसको निकालेंगे इसकी सीडलिंग को, और इस वाले थर्मोपोर के बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ टच मी नॉट की सीडलिंग जो थी वो भी शेयर की थी लगानी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी भी, और इसके ऊपर अब बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर बर्ड्स आ रही हैं, और साथ साथ इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं। आप देखें इसके अंदर, ये देखिए मुझे लगता है सीड भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी के अंदर स्पेस मौजूद है, और इसके अंदर मैंने अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल ऐड की है। और थर्मोपोर्ट के बॉक्सेस की यही खूबी होती है कि इसके अंदर अगर आप ढेर सारे प्लांट्स लगा दें तो सब प्लांट्स को इक्वली एक जैसी जो है वो स्पेस भी मिलती रहती है, खुराक भी अच्छे से मिलती रहती है। इसका पूरा रूट बाउल निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और तकरीबन 1.5 साल के अंदर जो है वो रेन लिली की जो बल्ब है उनका ये साइज़ हो गया है तकरीबन। तो अब इनको जो है वो ये देखिए तकरीबन माशाल्लाह सारे एक ही साइज़ के, और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। और आगे ये देखिए यहाँ पे रूट बाउंडिंग यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब इनको निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे अगर हमने इसकी जल्दी फ्लावरिंग लेनी है तो फिर ये है कि अगर हम इसको टाइम पे ट्रांसप्लांट कर दें किसी बड़े साइज़ के पॉट के अंदर, तो फिर माशाल्लाह से हमारी जो बल्ब हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगी, और इनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग के जल्दी चांसेस होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सारे ही ये तकरीबन सीड ग्रोन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसके सीड्स लगाए थे, और इतना अच्छा रिज़ल्ट देख कि ये कुछ जो है वो इसके अंदर एक आध जो है वो बल्ब ये गल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप इतनी अच्छी ग्रोथ देखते हैं अपने प्लांट्स की, तो एक आध जो थोड़ी बहुत नुकसान है उसको आप जो है वो बेयर कर लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से देखिए, ये मेरे सीड ग्रोन हैं, और अब इनको जो है वो इनकी नीचे वाली रूट्स जो है ये सारी मैं कट करूँगी, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा रूट्स की अब ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ी बहुत रूट्स के साथ हम लगाएंगे, और माशाल्लाह से काफ़ी ढेर सारी हमारे जो है वो सीडलिंग तैयार हो गई। ये देखें, तो अभी इसको जो है वो यहाँ पे लगाते हैं, और लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरी अच्छी से रिच फर्टाइल सॉइल है, कोकोपीट और साथ साथ कंपोस्ट का मिक्सचर मैंने इसके अंदर ऐड किया था। गार्डन सॉइल थी, सैंड की रेशो थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि सैंड बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे बल्बी प्लांट्स के लिए। तो ये एक मेरा बीच में मॉर्निंग ग्लोरी निकल आया था, इसको मैं लगा रहने दूँगी, और यहाँ पर मैं इन सारी सीडलिंग को सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए, मैंने अपनी सारी जो येलो रेन लिली की सीडलिंग है वो मैंने जो है वो इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दी है, और माशाल्लाह से अब काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बल्ब का साइज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर अभी इस टाइम पे इस बल्ब का ये साइज़ है, तो जब ये माशाल्लाह से मैच्योर होंगे तो ये तकरीबन जो है वो 2.5 से 3 साल लग जाते हैं जो सीड ग्रोन रेन लिली होते हैं उनको फ्लावरिंग पे आने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे वाले थोड़ा जल्दी फ्लावरिंग पे आएंगे, क्योंकि मैंने इनका साइज़ चेक किया है। तो मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा ये टाइम भी ले लेंगे तो तब भी 7 से 8 महीने के अंदर मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो फरवरी मार्च है उसमें इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मैं इसको अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती रहूँगी, तो ये जो है वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। तो आप भी इसी तरीके से अभी इस टाइम पे अपने रेन लिलीज को चेक करें, अगर तो उनके ऊपर सीड बन रहे हैं तो उनके सीड्स को कलेक्ट करें, और इसी तरीके से इस टाइम पे लगा दें, क्योंकि रेन लिली के जो सीड्स होते हैं उनको फ़ौरन लगाना चाहिए, उनको रख के सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इनको लगाएंगे उतनी जल्दी इसका जो है वो प्रोपगेशन इसकी जल्दी होती है, जर्मिनेशन, और उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। तो अभी जो है वो
जो दूसरी है शॉकिंग वाली, उसको भी मैं निकाल के चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा था कि जैसे इसके अंदर अभी बहुत छोटे साइज़ के बल्ब होंगे, लेकिन अभी मैंने इनका बल्ब का साइज़ देखा है तो मुझे लगता है कि इसको भी अब राइट टाइम है कि इसको भी ट्रांसप्लांट कर दें किसी बड़े साइज़ के पॉट के अंदर, ताकि हमारे जो बल्ब हैं उनकी जो है वो अच्छे से ग्रोथ होती रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।